दा अक्षर के माध्यम से ज्ञान 34 प्रकरण में कबीर साहब ने समझाया है कि दद्दा देखो बिनशन हारा और जस देखो तस करो विचारा। जैसा उचित हो वैसा विचार करके कीजिए। अब ये सारी बात गुरुजी नहीं तय कर सकते, क्योंकि उस समय की परिस्थिति क्या है, कैसी है। तो कंट्रोल पर बात चल रही है कि आप अपने आप को भी कंट्रोल रखिए, अपने सामान को भी कंट्रोल में रखिए, भोजन भी कंट्रोल में खाइए, गाड़ी भी कंट्रोल में रखिए, इधर उधर मत खड़ी करिए, नहीं तो गाड़ी चोरी हो जाएगी। अपने परिवार को भी कंट्रोल में रखिए। और जहाँ कंट्रोल आ जाता, कंट्रोल को हिंदी में क्या कहते हैं विधायक जी? नियंत्रण कहते हैं। हमारे बीच में चीफ गेस्ट के रूप में आज पधारे हुए हैं विधायक अविनाश कुशवाहा जी। इसमें पूर्व विधायक लगा है। अब कुछ ऐसा आशीर्वाद इनको मैं दूं, ये पूर्व हट जाए, केवल विधायक रह जाए, मतलब विधायक रह जाए, विधायक नहीं जाना चाहिए, पूर्व हटना चाहिए। और तुम लोग हा हंसो और वोट देना, तब मामला होगा। हम थोड़े वोट देने आएंगे, इनका पूर्व हटा। और जिस दिन पूर्व हट जाए उस दिन तुम बुला एक सत्संग करो। फिर चीफ गेस्ट मत बनो, चीफ आयोजक बनो। चीफ गेस्ट किसी और को बनाना, ठीक बात? हाँ, ताली बजा दो तुम लोग, चलो। अब मुझे ये भी पता नहीं वो किस पार्टी के, आशीर्वाद हो गया, पार्टी चाहे जो, क्योंकि कभी मिले ही नहीं और पर्ची में पार्टी लिखी भी नहीं। अब पार्टी सार्टी से लेना देना भी हमको नहीं, क्योंकि हमको जो मिले उसी को आशीर्वाद देना। कुआं के पास जो आता है बाल्टी उसमें डालता, वो एक बाल्टी भर देता। और कुआं कोई के घर में थोड़े हुआ पानी उलझे जाते, बस जो आ गया वो पा गया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हमारे बहुत प्रेमी मुख्यमंत्री जी, और मेरा सत्संग था। और वो सत्संग में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए, शिवराज नहीं आए, कुछ फंस गए, कहीं नहीं आ पाए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का कैंडिडेट जीत गया। तो शिवराज ने कहा, गुरुदेव हम कहीं हरवा दो, प्रवचन करो। हमने कहा तुम आए ही नहीं तो हम क्या करें, तुम्हारा कोई आदमी ही नहीं आया आशीर्वाद लेने। जो अपना दरवाजा खोल करके बाहर निकलेगा, सूरज की तरफ देखेगा, सूरज उसी को तो प्रकाश देगा, उसी को किरणें देगा, उसी को लाइट देगा। और जो दरवाजा बंद करे, खिड़की बंद करे, पर्दा लगाए, अंदर घुसा है अंधेरे में बैठ, तो सूरज की क्या गलती? गुरुदेव तो आशीर्वाद बांट रहे हैं, पर लेने के लिए पहुंचेगा उसी को मिलेगा, जो लेने के लिए नहीं पहुंचेगा उसको मिलने वाला भी नहीं है। फिर संत को किसी पार्टी वार्टी में रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, संत एक ऐसी चीज है जिसका आशीर्वाद तो सभी चाहते हैं। और संत को अगर पार्टी वार्टी में रहना है तो खुद ही फिर राजनीति करना चाहिए। फिर संत वाला काम थोड़ा कम करो, उधरे जाओ, झंडा लेके घूमो जाए, उसी में भिड़ जाओ पूरा। लेकिन इस तरह से संत को अपनी व्यास गादी से किसी पार्टी के बारे में कुछ ऐसा नहीं। जो आ गया आशीर्वाद पा गया, जो नहीं आया वो अपना जाने, उसका काम जाने। किसी का न पक्ष है न विपक्ष है, सब काम निष्पक्ष है, हृदय स्वच्छ है, ऐसा काम है। एक ही लक्ष्य है कि सब लोग, अभी मैं जैसे सड़क पर निकलता हूँ तो मुझे पता भी नहीं रहता कौन आदमी हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है, कौन आदमी कौनी जात का है, कौन आदमी कौनी पार्टी का है, कौन आदमी धनवान है कि गरीब है। लेकिन जो थोड़ा संस्कार प्राप्त किया है माता पिता से, वो नमस्कार करता है, नमस्कार। तो क्यों करता है? वो जानता है संत जी तो सबके हैं, वही प्रणाम कर लिया, हमने भी उनका आशीर्वाद ले लिया। और संत, अगर महान संत मिल गया, योग्य संत मिल गया, गुणवान वैराग्यवान विवेकवान संत मिल गया, तपस्वी संत मिल गया, जो विषयी पामर नहीं है, भोगी विलासी नहीं, गंजेड़ी भंगेड़ी धतेड़ी लतेड़ी नहीं है, ऐसा संत मिल गया, तो याद रखना उसको प्रणाम करने का भी तुम्हें कुछ नया परिणाम मिलता है। उसको नमस्कार करने से भी आपकी जिंदगी का आकार सुधरता है। नमस्कार। किसी ज्योतिषी ने किसी व्यक्ति का हाथ देखा,
संजय दास, संजय प्रभु, किसी का हाथ देखा ज्योतिषी ने और बताया कि तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ है। वो डर गया तो बोले 7.5 शनि में क्या होने वाला है? बोले आपका एक्सीडेंट होगा, मर जाओगे। उसको थोड़ा असमंजस हो गया। बोला 1-2 साल तो सड़क पर हम जइबे न करेंगे, घरे हम रहेंगे, क्या होगा एक्सीडेंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए घर में भी एक्सीडेंट होते हैं। बाथरूम में फिसल कर गिर सकते हो, गैस सिलेंडर खोलकर फट सकता है। एक्सीडेंट तो घर के अंदर भी है, बिजली करंट लग सकता है। एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना होता है। घर के अंदर बैठ करके भी मौत के लंबे हाथों से तुम बच नहीं सकते हो। शहर में जा करके तुम बहुत अच्छा मकान बनाकर उसके अंदर दरवाजा बंद करके रहोगे तो भी मृत्यु के यमराज के लंबे हाथों से अपना बचाव नहीं कर सकते। इसलिए कृपया कोई ज्योतिषी बताए या जो भी बताए, लेकिन आप अपना कार्य करते रहिए। मरना तो एक बार है, क्यों मौत से डरे, और धमकी चाहे जो दीजिए पर रंच न टरे। घबराइए मत, जब मौत होगी मरेंगे, लेकिन जब तक जिएंगे तो हौसले के साथ जिएंगे, हिम्मत के साथ जिएंगे, ताकत के साथ जिएंगे। मृत्यु से क्या डरना है? डरने से क्या मृत्यु नहीं होगी? डरने से भी मृत्यु होगी। निडर होने से भी मृत्यु होगी। तो निडर होकर के जियो, भयभीत होकर के क्यों जी रहे हो? उस संसार में विचित्र विचित्र लफड़े भी तुम्हारे ऊपर आएंगे, उन लफड़ों से भी मत घबराना। कोई झूठा केस लगा देगा तो तुम समझना कि हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी केस लड़ने की। इस मामले में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ज्ञान हो जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ा कोर्ट कचहरी वकीलों को दान पुण्य करते रहो, उनके बच्चों का भी काम चलता रहे। हाँ, अब दुष्ट तो बहुत है संसार में, झूठे केस भी लगा देते, लेकिन कहते हैं जहर की औषधि क्या है? जहर है, कांटा कांटे से निकलता। कंटके नैव कंटकम विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष है, कांटा कांटे से निकलता है। तो झूठ झूठ से ही कटेगा, फिर उसमें तुमको भी झूठ का सहारा थोड़ा लेना पड़ जाएगा। आपका पक्ष तो सत्य है, लेकिन झूठे आरोप लग गए आपके ऊपर। अब झूठे आरोपों से बचने के लिए आपको कुछ अपना बचाव करने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा, दुखी होने से भी काम नहीं चलेगा। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है, और संघर्ष में घबराओगे तो संघर्ष डबल बढ़ जाएगा। हंसते हंसते संघर्ष का सामना करोगे तो संघर्ष भी विराम बन जाएगा। और याद रखना, संघर्ष से ही सफलता का द्वार खुल जाएगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। धैर्य तुम्हारा परम मित्र है, धैर्य को टूटने मत दो। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल पर रखिए चारी। धैर्य और मित्र और नारी और धर्म की परीक्षा आपत्तिकाल में होती है। ऐसे तो सभी लोग कहते मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, लेकिन कोई संकट आए तब आप अपना धर्म न छोड़े, तभी तो धार्मिक है। ऐसे हर आदमी कहता मैं बहुत साहसी हूँ, लेकिन सामने अगर एक कुत्ता भौंकने लग जाए तो शिट्टी गुम हो जाती है। तो किस तरह का तुम्हारा धैर्य है, साहस कैसा है? थोड़ा मुकाबला भी कीजिए, घबराइए मत। और स्त्री, हर स्त्री कहती है तुम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन प्राणनाथ के प्राणों पर संकट आ जाए तो फिर तुम मदद करो, छोड़ कर न जाओ। तुम्हारा पति धनवान रहे या निर्धन रहे, बीमार रहे या स्वस्थ रहे, लेकिन आपके पति की रक्षा के लिए आपका जीवन होना चाहिए। आपकी पत्नी
नौजवान थी, चिकनी चुपड़ी थी, बाल इधर उधर लटकाती थी, साड़ी पहनकर मटकाती थी, तब तुम उसके साथ में कंधे में कंधा मिला के रोड पे निकलते थे, शो पीस लेकर के सबको दिखाते थे कि शो पीस आ रहा है। लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई, कमज़ोर हो गई, टांग टूट गई, गिर पड़ी, बीमारी आ गई, कराह रही है, सुंदरता भी उसकी ख़त्म हो गई, काम नहीं कर पा रही है, दौड़ दौड़ कर चाय नाश्ता लाती थी, अब नहीं चल पाती है। ऐसी कंडीशन में जो पति अपनी पत्नी को छोड़े ना, याद रखना उसी को धर्म पति कहा जाता है और वही महान होता है। ये परीक्षा संकट में होती, दुख में होती। कई पति पत्नी बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते आपस में बंटवारा कर लेते हैं। पति अलग रहता, पत्नी अलग रहती, बोलते हमारा इनका बंटवारा हो गया है, बोलचाल नहीं। तो हमने कहा कि जवानी में बंटवारा क्यों नहीं किया? बोले उस समय ज़रूरत थी, अब बोले अब कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अलग रहें, हम अलग नहीं। ये क्या है? बेईमानी नहीं तो है क्या? जब पति पत्नी तुम प्रेम से अंतिम तक नहीं रह सकते हो, अपने बेटों को प्रेम से साथ रख नहीं सकते हो, अपने माँ बाप सास ससुर के साथ प्रेम से रह नहीं सकते हो, तो याद रखना इस दुनिया के अंदर तुम किससे सच्चा प्रेम कर सकते हो? जिससे प्रेम करोगे केवल दिखावा होगा और धोखा होगा, जब अपनों के साथ सच्चा प्रेम नहीं कर सके तुम। थोड़ा तालियां भी जोर से बजाया करो, तुम्हारी तालियां बेजान है। अब बेजान तालियां हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो जान है। अब ये जान है तो तालियां क्यों बेजान हैं? वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो, और वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो, और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो, और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो, और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को थोड़ा सा ताकत मिली है। कहाँ से मिली है? वो साला साली से मिली है। इस साला साली में बहुत दम है। लोग बुढ़ापे तक बताते रहते हैं हमारे 3 साली है, शर्म भी नहीं लगती, दांत गिर गए फिर भी बता रहे 3 साली है। और साली भी कहती है हमारे तो 3 जीजा हैं, वो भी बूढ़ी नाथ दासी है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ आकर्षित हो रहे हैं? न साला और न साली। मेरे साथ पढ़ता था बच्चा, तो मैं साधु बना, तो मैं सोचा वो भी साधु बन जाए तो ठीक है, उसको भी समझाया। साधु बनने में बहुत सुख है, लेकिन साधु बनने में एक ही बात है, संसार के विषय भोगों को त्याग करना पड़ता है, और वैराग्य से रहना होता है, नियम संयम से रहना होता है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यत सः पंडिता। साधु जीवन बड़ा सुखी जीवन है। वास्तव में अगर आप साधु हैं तो आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं है, वास्तव में साधु। और खाली कपड़ा बदला है, साधु का पहना है, और लफड़ा वही है, तो तुमसे ज़्यादा दुखी भी कोई नहीं। क्योंकि ऊपर से साधु और अंदर से उपाधु, तो ये शांति कहाँ मिलने वाली है? सच्चे संत को बहुत सुख मिलता है, और सच्चे संत का मतलब है जिसके पास कोई नशा भी नहीं है, न पत्नी है न पतना है, न बेटी न बेटा, न सास न ससुरा, सब खत्म, झंझट, चकैक चकधुम मकैक लावा तिकड़िक तिकड़म सब समाप्त, कुछ नहीं। भाई न भाभी, भाभी भाभा कुछ नहीं, छुट्टी काम। सारा संसार अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। सारा संसार सपना है, दुनिया में कोई नहीं अपना है,
और एक तरह से देखो तो पूरा संसार भी अपना है, उसी का नाम साधु है। अभी जिनके यहाँ मैं आया हूँ, आप सोचिए, विचार कीजिए, जिनके यहाँ आया हूँ, ये जितना मेरा ख्याल कर रहे हैं, अपनापन नहीं तो ख्याल क्यों करते? शाम को कल हमसे पूछ रहे थे इस घर के लोग कि आपके लिए दूध ले आऊं। हमने कहा दूध रहने दो, उसमें जो खोया दिया था उसमें दूध मिला है। फिर थोड़ी देर पूछा बाद आकर कि वो बना दूं दरिया, तो हमने कहा अब जरूरत ही नहीं। बोले बना देते 2 मिनट में। हमने कहा आवश्यकता नहीं। उसके बाद 10 मिनट बाद एक साधु आया हमारा, वो बैठा है, बोला मैं जौ की दरिया बना दूं, 12 प्रकार का आटा मिला के दरिया बनाया, बना दूं। तो मैं उसके संकोच में बोला रहने दो, जरूरत नहीं। फिर देखा उसका मन जाता, हमने कहा बना दो, दमादम मस्त कलंदर, तुम्हारा पहला नंबर। बना दिया उसने, रख दिया उसने, ढक्कन खोल दिया, मैंने देखा, खाने की इच्छा थी, 3 चम्मच खाया, छोटा छोटा बाहर कर दिया। कौन खाया पता ही नहीं, क्योंकि ज्यादा खाओगे तो बुद्धिहीन हो जाओगे। ये जितनी स्त्रियां अपने पतियों को ज्यादा खिलाती हैं, पति समझते हमसे प्रेम ज्यादा कर रहे हैं, प्रेम नहीं तुमको बुद्धिहीन बना रही, ताकि तुम्हारे दिमाग ही न रहे जो उनका है वही करो। बुद्धिहीन आदमी, ज्यादा खाने से बुद्धि खत्म। और जो ज्यादा समझदार स्त्री है अपने पति को कम खिलाती है और खुद भी कम खाती है। और जो पति पत्नी दोनों ना समझ है तो दोनों खाने पर इतना जोर भिड़ते हैं कि तसला भर भात और दाल मिला के पी लेते।